हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ चीलों और सियारों का बहुत ही प्राचीन कथा है। एक कथा को सुनने मात्र से जो हमारी संतानें हैं वो दीर्घायु होती है और चिरंजीव होती है। ये प्राचीन कथा है। इस कथा को जितिया में सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए ज़्यादा न देर करते हुए मैं यह कथा को शुरू कर रही हूँ। ये कथा जो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे भी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जितिया का एडवांस में ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। आप लोग का गोद अखंड रहे, जितवाहन गोसाई की सदा कृपा दया करुणा बना रहे। नर्मदा नदी के तट पर एक कांचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि था। मरुभूमि में विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर चील रहती थी और खोडर में सियारन रहती थी। उसी पेड़ पर ऊपर चील रहती है और नीचे खोडर था। उसी पेड़ में उसी में सियारन रहती थी। दोनों को आपस में मित्रता थी। लेकिन जो चीलो थी उसका नेचर कुछ अलग था। वो भक्ति भाव पूजा पाठ में रहती थी। इधर जो सियारन थी उस अपने भक्षण के फेर में इधर उधर मांस के टुकड़े हड्डी के खोज में रहती थी कि कहाँ हमको मीट मिल जाए खाने के लिए, कहाँ हड्डी मिल जाए चिबाने के लिए। और जो चील्हो थी इसे बहुत भक्ति भाव में भगवान के स्मरण में पूजा पाठ में लगी रहती थी। जो कुछ भी दाना चुंगा मिलता था उसको चुंगती थी और अपने दिन को व्यतीत करती थी। दोनों आपस में सहेली थी, मित्र थी। यही आसीन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जितिया पर्व आया। दोनों ने सहेली ने सोचा कि आपस में विचार किया कि हम लोग जितिया करेंगे, अष्टमी तिथि को भूखेंगे। उस दिन चीलो भी नहा खाए भी, सियारन भी की। चीलो भी नहा खाए कि उसको जो भी कुछ मिला उससे वो नहा खाए कि अपने पति पवित्रता से की अपने व्रत को अपने पति और बच्चे के साथ बहुत पवित्रता से। इधर सियारिन हड्डी गुड्डी बीन करके ले आई अपने पति को, अपने बच्चे को ही हड्डी गुड्डी खिलाई और उसी तरह से नहा खाए की। संजोग का बात है कि नहा खाए के रात में बहुत जोर से आंधी पानी आया। बहुत जोर से घनघोर बादल के साथ गर्जन बारिश हुआ। उसी बारिश आंधी पानी में उधर का जो राजा था, उस नगर का सेठ था, राजा था, उस आंधी पानी में मर गया। अब जिस दिन भूखी थी सियारन चीलो, दोनों ने व्रत रखे थे निर्जला। लेकिन जो सियारन थी उसको पता चला कि इस नगर का राजा का मृत्यु हो गया है। इस आंधी पानी में उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने खोदर से निकल करके जा करके अपने भक्षण के उद्देश्य से उस राजा का हड्डी गुड्डी मांस लेकर के आई और फिर खोदड़ में बैठ करके खाने लगी। इधर चील भी भूखी थी, उसका भी व्रत था। उसको प्यास से नींद नहीं आ रहा था, वो बेचैन थी। इधर कुड़कुड़ कुड़कुड़ बज रहा था। पूछ रही थी क्या कर रही हो दोस्त, तुम क्या कुड़कुड़ा रही हो, कुछ खा रही हो? सियारन बोल रही नहीं, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। ये तो मेरे जो शरीर का अंग है, हड्डी है, सो बज रहे हैं। क्या करूँ बहन, भूख के मारे ये जो है ना शरीर का अंग से कड़कड़ बज रहा है, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। इधर चीलों को भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। सियारन अपना रात भर हड्डी गुड्डी चिबाई और जब सुबह हुआ चीलों ने पारण किया। गई गौशाला में, वहाँ गाय का दूध से पारण की। गाय दुहा रहा था, एक बूंद गिरा नीचे धरती में। उसी ताज़ा दूध से पारण की, गाय का दूध से, और आई दाना चुंगा मिला और उससे ही अपना पारण की। और जो सियारन थी फिर अपना जैसे सुबह हुआ निकल गई अपना हड्डी गुड्डी का फेर में। जैसे जहाँ जहाँ जाती हड्डी गुड्डी मिलता और भक्षण करती, वहीं हड्डी गुड्डी ला कर के अपने बच्चों को, अपने पति को भी खिलाई। चीलो बहुत पवित्रता से उस व्रत को रखी और नियम धर्म से उस व्रत को की। हर साल उसी तरह सियारन करती थी। चीलों को से झूठ बोल देती थी कि नहीं मैं कुछ नहीं खाती हूँ, जैसे आप करती हो व्रत उसी तरह मैं करती हूँ। लेकिन झूठ बोल बोल के वह हड्डी गुड्डी चिबाती रही।
चीलो जो थी से बहुत नियम धर्म से अपना व्रत करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने चला। समय व्यतीत हुआ, चीलो का मौत हुआ, दूसरा जन्म हुआ, सियारन का दूसरा जन्म हुआ। चीलो और सियारो का दोनों का बहन एक ही घर में जन्म हुआ। इसका नाम पड़ा, जो चीलो थी उसका नाम था सीलवती और जो सियारन थी उसका कपूरवती था। दोनों अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। फिर पहले जन्म के भांति जो सीलवती थी वो अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी, पूजा पाठ बहुत ही धर्मपरायण थी। वहीं कपूरवती थी, वह मांस मदिरा का भक्षण करती थी, झूठ साँच चुगली शिकायत में लगी रहती थी। दोनों बहनें जो बड़ी हो गई एक साथ, दोनों का शादी हुआ, एक ही घर में शादी हुआ। जो मलाई केतु राजा थे उसका पति सियारन का, कपूरवती का, उनके साथ शादी हुआ। जो सीलवती थी उनका पति का नाम था भास्कर के साथ सीलवती का शादी हुआ। दोनों बहन रहने लगी। फिर यहाँ पति के घर में भी सीलवती आई तो उसी तरह पूजा पाठ करती, नियम धर्म करती थी और पति का सेवा करती थी, पतिव्रता थी। इधर जो कपूरवती थी, जो पहले जन्म में सियारिन थी, वह उसका शादी हुआ था लड़ाई झगड़ा करना। पति उसका भले ही राजा था लेकिन अपने पति के घर में आकर के अच्छा से नहीं रहती थी। रात दिन लड़ाई झगड़ा करती थी, मांस मंदिरा का भक्षण करती थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। सीलवती को धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक लड़का हुआ, 2 लड़का हुआ, 3 लड़का हुआ, 4 लड़का हो गया। इधर जो कपूरवती थी, जो सियारनी थी, पिछले जन्म में उसको बच्चा होता था, संतान होता था, उसका संतान होते के साथ ही मर जाता था। जो कपूरवती थी बहुत परेशान रहती थी कि जो पहले जन्म में सियारिन थी, सीलवती पतिव्रता थी, पति परायण थी, अपने बच्चे को अच्छे से लालन पालन करना और अपने गृह कार्य में निपुण थी, सुख शांति से अपना व्यतीत कर रही थी। इधर जो कपूरवती थी उसको दिमाग पूरा बेचैन रहता था कि मेरे बहन जो है उसको कैसे 4 संतान हो गई और मुझे नहीं हो रही हो, क्या करूं कि इसका संतान मर जाए और मुझे खुशी हो। इसी तरह से रात दिन बहुत जलन करती थी। जो कपूरवती थी बहुत जलन करती थी सीलवती के बच्चे को से। एक दिन क्या कि अपने पति से बोली कि स्वामी क्या करिए कि मेरे जो बहन है ना उसके बच्चे को किसी तरह से मारना है। उसका जो संतान है सो बच गया, जिंदा रह गया और मेरा मर गया। क्या करिए कि देसे देसे से जितना हड्डा है उसको बिनवाई और उसको 4 बच्चे हैं, 4 सांप को उसमें डाल दीजिए, नाक को उसी में बांध करके हड़िया में मुंह बांध करके भेज दीजिए और जो हड्डा है उसको बहंगी में कर करके एक आदमी से भेजा दीजिए। उस जैसे ही हाड़ी का मुंह खोलेगा उसमें से सांप निकलेगा, काट लेगा और बहंगी में हाड़ा है सबको चुन लेगा, सब मर जाएगा, मेरा थोड़ा मन शांत हो जाएगा। स्वामी तो राजा था, अपने पत्नी के खुश होने के लिए। जो मलाई केतु था, जो सियारिन पिछले जन्म में थी कपूरवती, उसका राजा, उसका पति इसी तरह किया। देसे देसे से क्या किया कि हड्डा बिन्नी को बिनवा लिया, सांप पकड़वा लिया और भेज दिया, एक आदमी को सहेज करके और भेज दिया। वहाँ गया तो सब जो 4 बच्चा था बहुत खुश हुआ कि आज मौसी क्या भेजी है, मौसी क्या संदेश भेजी है। 4 बच्चा जैसे बहंगी का ऊपर से लाल कपड़ा से ढका हुआ था उठाया, भर दौरा हो गया था। जो बुनिया पीला पीला बुनिया हो गया था, जो सांप था उसका मुंह खोला तो हार बन गया था। 4 नदिया में 4 सांप रखा हुआ था, 4 हार बन गया था। बहुत खुश हुआ, क्या मौसी कितना अच्छा चीज़ भेजी है। चारों ने हार को पहन लिया और जो हाड़ा था उस बन गया था बुनिया, कटोरे कटोरे बुनिया लेके 4 लड़का सा खाने लगा। ये सारा दृश्य जो ले करके गया था वो देखा और कुछ न बोला, चुपचाप लौट करके आ गया। इधर आया तो कपूरवती पूरा खुश थी, आज तो मर जाएगा उसका सीलवती का 4 लड़का तो मर जाएगा, इसी इंतजार में बैठी हुई थी। जब आदमी आया वहाँ से तब पूछी कि क्या हुआ, उसका बच्चा सबको हड्डा काटा, सांप काटा। बोला कि नहीं, वहाँ तो जाते जाते दृश्य ही बदल गया। जैसे
सीलवती के यहाँ पहुँचा बहंगी, उस बहंगी पूरा बुनिया से लबालब भर गया और जो हाड़ी था, नदिया था, मुंह बंधा हुआ था, उसमें हार बन गया था। सुंदर सुंदर 4 गो हार बन गया था सोना का। चारों बेटा ने हार पहन लिया और बुनिया कटोरे कटोरे लेकर के खाने लगा और खुशी से बोला कि मौसी, कितनी सुंदर तुम ये हार और बुनिया भेजी हो। अब तो और बेचैन हो गई, अपने स्वामी से बोली कि स्वामी अब कुछ करिए कि कैसे मरेगा। बोली कि अपने मैं बहन को बुला रही हूँ, सीलवती को, उसका चारों पुत्र को बुला रही हूँ, आप कोई ऐसा यत्न करिए कि उसका चारों जो पुत्र है सो मर जाए। सीलवती को अपना श्रद्धापूर्वक बुलाई कपूरवती छल से और बुला करके बोली कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तुम आओ। जैसे उसका बहन आई, बोली कि चलो बहन घूमने चलो, जग का खरीदारी करने चलो। दो अपने बहन को मार्केट लेकर के चली गई। यहाँ पर बोल दी, आदमी को लगा दी थी कि इसका चारों बेटे को सर काट करके और धरती में गाड़ देना। ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि उसका पति राजा था, जो आदेश देता था उसका मंत्री, उसका सिपाही उसी तरह करता था। उसको धरती में गाड़ दिया। उसका चारों बेटे का, सीलवती का जो गर्दन था उसको काट करके और गाड़ दिया। सीलवती को इधर लेकर के चल गई थी कपूरवती घुमाने। मार्केट जब आई, मार्केट से छल करके जब जैसे मार्केट से आई, तब जो सीलवती थी अपने चारों बेटे को पुकारी, लाल आ जाओ बेटा, आ जाओ। चारों बेटे ने आकर के अपने माँ के पैर को चूमने लगा, माँ माँ कहने लगा। अब तो जो कपूरवती थी, फिर इसका बहुत दुख हुआ कि कैसे इसका बेटा जिंदा हो जा रहा है। उस समय वो बहुत हैरान हो गई, परेशान हो गई। बोली कि दीदी क्या बात है, तुम्हारा बेटा जिंदा है और मेरा बेटा मर गया, और कितना भी मैं कोशिश की कि तुम्हारा बेटा मर जाए, लेकिन नहीं मरता है, उसका उल्टा ही हो जाता है। सो दीदी बताओ कारण क्या है। जो सीलवती थी पहले जन्म में चीलो थी, बोली कि देखो पहले जन्म में मैं चीलो थी और तुम जो थी सो सियारन थी। दोनों हम लोग आपस में सहेली थे। एक ही गाछ पाकर का वृक्ष था, उसी पर मैं ऊपर में रहती थी और तुम नीचे खोडड़ में रहती थी। जब कोई व्रत त्यौहार आता था तब बहुत हम नियम धर्म से व्रत करते थे, पालन करते थे। तुम क्या करती थी कि तुम उल्टा करती थी। उस समय तुम जितना भी कोई मर जाता था उसका मीट मछली का भक्षण करती थी और रात भर चिबाती थी और हमसे झूठ बोलती थी। ठीक उसी तरह आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन तुम उसी तरह की, उस नगर का राजा मर गया था, आंधी पांधी आया, उसी आनी पानी में उस नगर का राजा मर गया था। तुम हड्डी गुड्डी चिबा रही थी। मैं पूछी तुम क्या कर रही हो, तुम बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरा भूखी हूँ, इसीलिए मेरा हाथ पैर दर्द कर रहा है, इसीलिए कटकट बज रहा है। हमसे झूठ बोली। मैंने पारण नियम धर्म से की, गौशाला में जाकर दूध का एक छींटा नीचे गिरा, उसी समय पारण की। तुम ठीक उसका विपरीत की, जा कर के इधर उधर से हड्डी का भक्षण करके ले आई, अपने बच्चे को खिलाई, पति को खिलाई। मैं उसका ठीक सही पालन की, सही तरह व्रत की, इसीलिए मेरा जो बच्चे हैं सो जिंदा है, तुम्हारा बच्चे हैं सो मर जाते हैं। उसी समय सीलवती का पैर पकड़ ली कपूरवती, बोली कि दीदी अब कुछ तुम उपाय बताओ। सीलवती बोली कि यहीं आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम सप्तमी को नहा खाए करना, अष्टमी को तुम निर्जला व्रत भूखना और नवमी को पारण करना नियम धर्म से, ताज़ा गाय का दूध से पारण करना। तुम्हारा संतान भी होंगे और जिंदा भी रहेंगे। उसी तरह सियारन जो कपूरवती थी उसी तरह व्रत की, उसका भी जो बच्चा हुआ सो जिंदा हुआ और दोनों बहन आपस में राज सुख भोगने लगी और आराम करने लगी। यह कथा का यही सार है दोस्तों। जो भी इस कथा को सुनेगा, व्रत को करेगा, उसका भी गोद अखंड रहेगा, उसका भी पुत्र है सो चिरंजीवी रहेगा, दीर्घायु रहेगा। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।